हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 इन दी अर्लीस्ट सिटीज़। चैप्टर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम एक स्टोरी सुनेंगे हड़प्पा के बारे में कि जो हड़प्पन सिटी था उसको कैसे खोजा गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी। जितना भी सिटीज़ हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर उस टाइम मिला है उसमें क्या स्पेशल था कि उसके बारे में हम लोग एट प्रेजेंट टाइम में भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि लाइफ इन द सिटी में हम लोग जानेंगे कि उस समय के लोग सिटीज़ में किस तरह से रहते थे। उसके बाद हम जानेंगे न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, मीन्स डिफरेंट आइटम्स वो बनाते थे, क्राफ्ट आइटम्स। उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या क्राफ्ट आइटम्स बनाते थे। उसके बाद इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स में हम जानेंगे कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज करते थे डिफरेंट क्राफ्ट्स या फिर मटेरियल्स बनाने के लिए। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़ में हम लोग जानेंगे कि उस समय के लोग क्या फूड ग्रो करते थे अपने से या फिर वो बाई करते थे फूड फ्रॉम विलेज। उसके बाद एक क्लोजर लुक में हम लोग दो हड़प्पन सिटीज़ के बारे में जानेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग जानेंगे कि व्हाट वर द कॉजेज दैट लेड टू द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे हड़प्पा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 150 साल पहले की कहानी है जब इंडिया में कौन रूल करते थे? ब्रिटिशर्स। उन्होंने क्या किया? रेलवे लाइंस बिछाना शुरू किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। वो जब रेलवे लाइंस बिछा रहे थे तो उन्हें रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिला हड़प्पा से। कहाँ से मिला? हड़प्पा से। ट्रेन का पटरी को देखते हैं तो उसमें एट प्रेजेंट टाइम क्या होता है? रेलवे लाइंस बनाने के लिए गिट्टी यूज किया जाता है, लेकिन पहले के समय क्या यूज किया जाता था? स्टोन्स या फिर ब्रिक्स का यूज किया जाता था। तो रेलवे लाइंस बिछाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स वेर कैरिड ऑफ टू बिल्ड रेलवे लाइंस, जिसके कारण बहुत सारे ओल्ड बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिए। कहाँ पे? हड़प्पा में। इंजीनियर्स को पता नहीं था कि जो भी ब्रिक्स वो यूज कर रहे हैं वो ओल्डेस्ट सिटीज़ का ब्रिक्स है। आफ्टर 70 ईयर्स आर्कियोलॉजिस्ट इस साइट को दोबारा खोजे और रियलाइज किए कि दिस वाज द ओल्डेस्ट cities in the subcontinent. As Harappa was the first city to be discovered, this civilization was known as Harappan civilization. तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि why this civilization is called Harappan civilization? Because Harappa was the first site to be discovered. तो होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो हड़प्पा सिटी था उसको खोजा गया था। अब हम जानेंगे कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। जितना भी सिटीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है उसमें क्या स्पेशल था कि एट प्रेजेंट डे में भी हम पढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो थे उसको डिवाइड किया गया था टू पार्ट्स, लेकिन कहीं कहीं हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं, उसको थ्री पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट क्या था? लोअर टाउन और दूसरा सिटाइडल। पहला पार्ट क्या था? लोअर टाउन और दूसरा क्या था? सिटाइडल। लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे और सिटाइडल में जितना भी इंपॉर्टेंट प्लेस सिटाइडल में हुआ करते थे, लाइक ग्रेट बाथ, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जितने भी हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वेयर प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। मीन्स पहले प्लानिंग बनाया जाता था कि किस तरह से हाउस बनेगा, ड्रेन्स बनेगा, स्ट्रीट, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता था। कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए बैक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। बैक्ड ब्रिक उसको कहते हैं, मीन्स जो ब्रिक्स आग के भट्टी में पकाया जाता है उसको बैक्ड ब्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि आप प्रेजेंट डे में भी देख सकते हो कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक्स यूज़ किया जाता है वो बैक्ड ब्रिक्स होता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू ड्राइड ब्रिक्स या फिर नॉर्मल ब्रिक्स।
उसके बाद वो इंटरलॉकिंग पैटर्न्स का यूज़ करते थे। आप मॉडर्न डे हाउस का कंस्ट्रक्शन देखोगे तो इंटरलॉकिंग पैटर्न्स का यूज किया जाता है जब ब्रिक्स का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग को बहुत सारा हाउस का एविडेंस मिला है जो कि 1 स्टोरेज और 2 स्टोरेज है, जहाँ पे रूम बने हुए हैं बिल्ट अराउंड दी कोर्टयार्ड। मीन्स बीच में क्या होता है, कोर्टयार्ड होता है और उसके चारों ओर रूम बने होते हैं। सम हाउस में वेल्स का भी एविडेंस मिला है जिसको कि यूज़ करते थे टू सप्लाई वाटर। हम लोग को कवर ड्रेन्स का भी एविडेंस मिला है। और बीच बीच में क्या होता था, इंस्पेक्शन होल्स, मीन्स कहीं कहीं छेदा छोड़ देते थे, मीन्स होल छोड़ देते थे ताकि उसको क्लीन किया जा सके। तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ें कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वेर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बैक्ड ब्रिक्स का यूज़ करते थे और कवर्ड ड्रेन्स उस समय था। जैसा कि पिछला स्लाइड में मैंने बताया कि जो भी इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करते थे वो सिटाइडल में रहते थे, उसी तरह हम लोग को एक स्पेशल टैंक मोहनजोदारो का सिटाइडल से मिला है। स्पेशल टैंक जिसका नाम ग्रेट बाथ है, उसको क्या करते थे, इम्पोर्टेंट पीपल यूज़ करते थे टू टेक बाथ ऑन स्पेशल ओकेजन। देखिए उसमें वाटर वाज ब्रॉट फ्रॉम द वेल एंड आफ्टर यूज इट वाज ड्रेन्ड आउट। उसके बाद क्या क्या मटेरियल्स का यूज़ किया गया है उसके कंस्ट्रक्शन में। ब्रिक्स मीन्स बैक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ ए लेयर ऑफ नेचुरल तार। मीन्स नेचुरल तार का यूज़ किया गया है उसके, ताकि वाटर सीपेज ना हो। आप एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हो मोहनजोदारो का जो पिक्चर है उसमें कि रूम्स बने हुए ऑन ऑल साइड्स और उसमें स्टेप्स भी बने हुए हैं। अदर सिटीज़ में हम लोग को एविडेंस मिला है मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल से क्या मिला है, इलाबोरेट स्टोर हाउस। मीन्स स्टोर हाउस का एविडेंस कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल से। कालीबंगन और लोथल से क्या एविडेंस मिला है, फायर अल्टर्स और सेक्रीफाइस का एविडेंस मिला है। फायर अल्टर्स किसको कहते हैं, जब आप पूजा करते हो तो देखोगे यज्ञ कहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फायर अल्टर्स। उसका एविडेंस हम लोग को मिला है कालीबंगन और लोथल से। तो मोस्टली इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे ग्रेट बाथ का एविडेंस हम लोग को कहाँ से मिला है, उसके बाद क्या यूज़ किया गया है ग्रेट बाथ के कंस्ट्रक्शन में, और अदर सिटीज़ का एविडेंस कहाँ कहाँ से मिला है। लाइफ इन द सिटी। देखिए हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो एट प्रेजेंट डे से। मीन्स हल्का फुल्का आप रिलेट कर सकते हो प्रेजेंट डे के तरह उस समय के लोग रहा करते थे। देखिए सिटीज़ वेयर बिजी प्लेस, जैसे कि प्रेजेंट डे में सिटीज़ क्या होते हैं, बिजी प्लेस होते हैं, उसी तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय भी सिटीज़ क्या थे, बिजी प्लेस थे। प्रोबेबली द रूलर्स प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ के बारे में, तो क्या है वो एक स्पेशल बिल्डिंग है, तो उसका कंस्ट्रक्शन कौन किया होगा, रूलर किए होंगे उस समय के। रूलर्स क्या करते थे, सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मटेरियल, प्रीसियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दे वांटेड। मीन्स पीपल को क्या करते थे रूलर्स, वन प्लेस टू अनदर भेजते थे ताकि उनको डिफरेंट आइटम्स मिल सके। उसके बाद वो जो पीपल सामान लाने जाते थे वो क्या करते थे, कभी कभी कि ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स, वो क्या करते थे कभी कभी अपने पास रख लेते थे। अब हम जानेंगे कि उस समय के लोग क्या क्या काम करते थे। सम पीपल वेयर स्क्राइब्स। स्क्राइब्स किन्हें कहते हैं, पीपल हु नो हाउ टू राइट। मीन जिसको लिखने आता था उसको क्या कहते हैं, स्क्राइब्स। वो हेल्प करते थे प्रिपेयर सील। सील क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। दे यूज टू राइट ऑन मटेरियल जो नहीं सर्वाइव किया है। मान लीजिए अगर कोई लीफ में लिखे होंगे तो वो क्या होता है, लीफ टाइम से धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होता है या फिर सड़ जाता है।
कुछ पीपल क्या करते थे, क्राफ्ट पर्सन, वो क्या करते थे, डिफरेंट थिंग्स बनाने में हेल्प करते थे। वो कहाँ अपना सामान बनाते थे, आइदर इन देयर ओन होम्स और स्पेशल वर्कशॉप। उसके बाद कुछ लोग क्या करते थे, ट्रेवल टू डिस्टेंट लैंड्स, मीन अलग अलग जगह जाते थे, किसके लिए, रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए। वो अदर अदर प्लेस मूव करते थे या फिर घूमते थे। उसके बाद हम लोग को टेराकोटा टॉयज़ का बहुत सारा एविडेंस मिला है, जिसको कि चिल्ड्रन यूज करते थे खेलने के लिए। टेराकोटा क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा डिफरेंट क्ले आइटम्स बनता है। जैसे कि आप प्रेजेंट डे में देखते हो, दिवाली के समय दिया यूज करते हो, वो क्या होता है, टेराकोटा प्रोसेस के मदद से बनता है। क्ले को पहले एक शेप दिया जाता है, उसके बाद उसको फायर में बेक करते हैं या फिर बर्न करते हैं ताकि स्ट्रांग बने। तो आप समझ गए होंगे कि उस समय के लोग सिटीज़ में क्या क्या काम करते थे और किस तरह से रहते थे। सील्स एंड सीलिंग्स, देखिए सील्स वेर यूज टू स्टाम्प बैग्स और कंटेनिंग गुड्स विच वेर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या है, एग्जाम्पल है सील का। सील को क्या करते थे, यूज करते थे टू स्टाम्प बैग्स और पैकेट्स विच वेर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि आप प्रेजेंट डे में देख सकते हो कि स्टाम्प का यूज करते हैं, उसी तरह सील का यूज किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय। जैसे कि आप अगर प्रेजेंट डे में देखते हो कि कोई ऑब्जेक्ट रहता है, उसको अच्छी तरह से पैक्ड रहता है, तो पता चल जाता है कि ये सामान जो है ये ऑथेंटिक है, किसी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, मीन्स एक्सचेंज नहीं किया गया है। उसी तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय सील का यूज किया जाता था ताकि पता चले कि जो एक बॉक्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। अब हम जानेंगे कि सीलिंग क्या होता है। सीलिंग, द इम्प्रेशन ऑफ सील इज कॉल्ड सीलिंग। अगर किसी सील का किसी चीज़ पे इम्प्रेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, सीलिंग कहते हैं। सील का अगर किसी चीज़ पे इम्प्रेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, सीलिंग। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, इम्प्रेशन ऑफ सील है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सील का इम्प्रेशन है। देखिए सील को कैसे यूज किया जाता था। फर्स्ट ए बैग वाज क्लोज्ड, मीन्स कोई बैग को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता था। उसके बाद ए लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नॉट, मीन्स कहाँ पे सील को इम्प्रेस किया जाता था, प्रेस किया जाता था, नॉट में प्रेस किया जाता था, ताकि पता चले अगर कोई इसको खोलने का कोशिश करेगा तो जो सील होता है वो ब्रेक ब्रेक हो जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि ये सामान को कोई खोलने का कोशिश किया था कि नहीं। देखिए अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग हड़प्पन सील के मदद से मिला है। जिस तरह आप प्रेजेंट डे में ABCD लिखते हो, उसी तरह इस तरह के स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता था ड्यूरिंग दैट टाइम। स्कॉलर्स बहुत ट्राई किए कि क्या लिखा हुआ है पता चले, लेकिन वो बट बट दे नॉट नो व्हाट दे मीन्स क्या लिखा हुआ है अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो होप आप समझ गए होंगे कि सील का उस समय के लोग किस लिए यूज करते थे और सीलिंग क्या होता है और अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिटन एविडेंस किसके मदद से मिला है। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। अब हम जानेंगे कि जो हड़प्पन सिटीज़ में हम लोग को क्या क्या क्राफ्ट आइटम्स मिला है। देखिए हम लोग को हड़प्पन सिटीज़ में बहुत सारा क्राफ्ट आइटम्स मिला है जो कि किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्टोन, सेल्स, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो हम लोग को हड़प्पन सिटीज़ से बहुत सारा एविडेंस, बहुत सारा ऑब्जेक्ट मिला है जो कि बना हुआ है स्टोन, सेल्स एंड मेटल्स लाइक ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ब्रॉन्ज जो कि एक एलॉय है, किसके मदद से बनता है, कॉपर एंड टीन। देखिए एलॉय क्या होता है, जब कोई दो मेटल को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, एक एलॉय बनता है। क्या ब्रॉन्ज क्या है, एन एलॉय है ऑफ कॉपर एंड टीन, जिसको कि यूज़ किया जाता था टू मेक वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। मीन्स वेपन्स बनाने के लिए यूज किया जाता था, फिर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वेसल्स बनाने के लिए
ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता था, जो कि एन एलॉय है ऑफ कॉपर एंड टीन। उसके बाद हम लोग को बहुत सारा सील्स, बिड्स, वेट, ब्लेड्स एंड पोर्ट्स का एविडेंस मिला है। कहाँ से? हड़प्पन सिटीज़ में। हम लोग को हड़प्पन सिटीज़ में कॉटन का एविडेंस मिला है। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। क्लॉथ अटैच टू लीड ऑफ सिल्वर वाश एंड सम ऑब्जेक्ट हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। तो हम लोग को क्लोथ का एविडेंस कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के बारे में हम लोग शुरू में पढ़े थे कि किसका एविडेंस मिला है? ग्रेट बाथ का भी। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को किसका एविडेंस मिला है? स्पिंडल का, जिसको कि यूज़ किया जाता था टू स्पिन थ्रेड। देखिए, स्पिंडल को किस लिए यूज़ करते थे? थ्रेड बनाने के लिए। फिर थ्रेड का यूज़ करके क्या बनाया जाता था? क्लॉथ। बहुत सारे जो थिंग्स थे वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे? बाय स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट किसको कहते हैं? ए पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। मीन्स एक पर्सन जो कि ट्रेन किया गया हो सिंगल वर्क के लिए, मीन्स एक काम करने के लिए अगर कोई पर्सन को ट्रेन किया जाता है तो उसको स्पेशलिस्ट कहते हैं। जैसे कि लाइक कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कर्विंग सील्स। अगर कोई एक पर्सन एक सिंगल काम को कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? एक स्पेशलिस्ट। जैसे कि ये जो आप बियर्ड मैन का पिक्चर देख रहे हो, क्या ये एक नॉर्मल पर्सन या फिर पीपल कर सकता है? नहीं, ये क्या है? एक काम हो सकता है किसका? एक स्पेशलिस्ट का। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। पहले जानेंगे कि रॉ मटेरियल्स क्या होता है। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली लाइक वुड और ओर्स और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। देखिए, रॉ मटेरियल्स क्या होता है? या तो वो नेचुरली हम लोग को मिलता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है। किसके द्वारा? बाय फार्मर्स और हर्डर्स। जैसे कि देखिए, कॉटन क्या है? एक रॉ मटेरियल है। कॉटन क्या है? एक रॉ मटेरियल है। क्लॉथ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉटन क्या है? एक रॉ मटेरियल्स है जिसके मदद से हम क्या बनाते हैं? क्लॉथ। उसके बाद हम लोग रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करते हैं टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। जैसे कि इसमें क्या है? कॉटन क्या है? एक रॉ मटेरियल है और क्लॉथ क्या है? एक फिनिश्ड गुड है। उसी तरह डिफरेंट ज्वेलरी बनाने के लिए डिफरेंट मेटल्स का यूज़ किया जाता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्सेट्रा। ये क्या है? अभी हम जो बताएं वो रॉ मटेरियल्स है जिसके मदद से क्या बनता है? डिफरेंट ज्वेलरी आइटम्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते थे। उसके बाद टेराकोटा फिगरेंस बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते थे। अब हम जानेंगे कि उस समय के लोग कॉपर, टीन, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स कहाँ से लाते थे। जैसे कि कॉपर कहाँ से लाते थे? फ्रॉम राजस्थान एंड ओमान। उसके बाद टीन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान एंड गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन्स लाइक प्रीशियस स्टोन फ्रॉम गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। जैसे कि मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन पीपल कहाँ रहते थे? सिटीज़ में रहते थे। तो आप रिलेट कर सकते हो प्रेजेंट डे के समय से। जैसे कि प्रेजेंट डे में भी क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द सिटीज़। जितने भी लोग सिटीज़ में रहते हैं क्या वो अपना फूड ग्रो करते हैं? नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो सिटीज़ में रहते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं? डेली मार्केट से बाई करते हैं। और वो फूड आइटम्स को कौन ग्रो करते हैं? जो पीपल कंट्री साइड में रहते हैं या फिर विलेज में रहते हैं। ठीक उसी तरह हड़प्पन पीपल भी कहाँ रहते थे? सिटीज़ में रहते थे। कहाँ रहते थे? इन सिटीज़। और जो कंट्री साइड में रहते थे पीपल वो क्या करते थे? ग्रो क्रॉप्स और रेयर एनिमल्स। क्या करते थे? जो कंट्री साइड में रहते थे वो क्या करते थे? ग्रो क्रॉप्स और एनिमल्स को रेयर करते थे, मीन्स एनिमल्स पालते थे। और फार्मर्स, हर्डर्स क्या करते थे? सप्लाई फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स। क्राफ्ट पर्सन क्या होते हैं? जो कि डिफरेंट क्राफ्ट्स आइटम बनाते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्राइब्स के बारे में पढ़े थे कि जिनको लिखने आता है उनको क्या कहते हैं? स्क्राइब्स। और रूलर्स जो रूल करते हैं।
तो क्या करते थे फार्मर्स और हर्डर? सप्लाई फूड फॉर द पीपल लाइक क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स हु लिव इन द सिटीज़। उसके बाद क्या ग्रो करते थे? वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, सीशम, मस्टर्ड और बहुत सारे वेजिटेबल्स ग्रो करते थे। ठीक है, वो यूज करते थे प्लग। प्लग क्या होता है? हल। हल का यूज करते थे टू टर्न द सॉइल, मीन्स हल यूज करते थे मिट्टी को जोतने के लिए। अब एक्चुअली जो प्लग है वो नहीं मिला, लेकिन टेराकोटा टॉय का प्लग मिला है, क्योंकि प्लग जो होता है वो वुड से बना होता है और वुड धीरे धीरे सड़ जाता है। अब हम जानेंगे इरिगेशन के लिए हड़प्पन जो पीपल थे क्या यूज़ करते थे। आप अगर हड़प्पन सिटीज़ का लोकेशन देखोगे इंडिया पाकिस्तान के नियर टू बॉर्डर एरिया पे ये जो सिटीज़ है उस समय डेवलप किए थे। तो जो ये रीजन था, मीन्स ये जो रीजन था लेस रेनफॉल रिसीव करता था वाटर, जिसके कारण वो क्या उस समय के लोग क्या करते थे? वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड व्हेन प्लांट्स नीड वाटर। उस समय इरिगेशन के लिए वो क्या करते थे? वाटर को स्टोर करते थे और जब वाटर चाहिए होता था प्लांट को तब प्रोवाइड करते थे वाटर टू द प्लांट। और उस समय के लोग रेयर करते थे एनिमल्स लाइक कैटल, सीप, गोट, बफेलो को वो उस समय रेयर करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि वाटर और पास्चर जो था अराउंड द सेटलमेंट अवेलेबल होता था। विलेज के जो आसपास के जगह थे उस समय वो चराया करते थे। लेकिन ड्राई सीजन में क्या होता था कि एनिमल्स को दूर दूर तक ले जाना पड़ता था ताकि उनको चरा सके। उसके बाद कलेक्ट करते थे फ्रूट लाइक बेर एंड कॉट फिश, हंटेड एनिमल्स लाइक एंटीलोप। तो आप समझ गए होंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे हड़प्पन सिटीज़ में वो क्या करते थे? सिटीज़ में रहते थे और फूड कौन ग्रो करके उन्हें प्रोवाइड करते थे? जो पीपल विलेज में रहते थे या फिर कंट्री साइड में रहते थे। और इरिगेशन के लिए क्या करते थे वो लोग? वाटर को स्टोर करते थे। एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब हम जानेंगे दो हड़प्पन टाउन्स के बारे में। पहला है धोलावीरा। देखिए धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है, इन रन ऑफ कच्छ। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ है? गुजरात इन रन ऑफ कच्छ। आप मैप में देख सकते हो रन ऑफ कच्छ का लोकेशन। ये एरिया जो है लोकेटेड नियर टू फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इच पार्ट सराउंडेड विथ मेसिव वॉल। उसके बाद एंट्रेंस के लिए गेटवे बना हुआ था। हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वेर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ये जो धोलावीरा टाउन है या फिर सिटी है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नेम ए सिटी विच वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, तो क्या होगा? धोलावीरा। उसके बाद हम लोग को बहुत सारे स्क्रिप्ट का एविडेंस मिला है। कहाँ से? धोलावीरा से। लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑन वाइट बोर्ड। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि जो भी धोलावीरा से मिला है वो यहाँ पे लार्ज लेटर में हड़प्पन स्क्रिप्ट मिला है। इससे पहले जहाँ भी मिला है या फिर सील में मिला है वहाँ पे क्या छोटा छोटा लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो रिटन एविडेंस मिले हैं वो लार्ज लेटर्स का यूज़ किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम लोग को लार्ज लेटर स्क्रिप्ट मिला है और इसका लोकेशन कहाँ है? गुजरात इन रन ऑफ कच्छ। लोथल, देखिए लोथल का लोकेशन क्या है? इन गुजरात, बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल्स लाइक सेमी प्रेशियस स्टोन्स आर इजिली अवेलेबल। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था
जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाया जाता था यूजिंग स्टोन, सेल्स एंड मेटल। यहाँ पे स्टोर हाउस का भी एविडेंस मिला है, जहाँ पे सील्स और सीलिंग्स का एविडेंस मिला है स्टोर हाउस से। डॉकयार्ड का भी एविडेंस लोथल से मिला है, जहाँ पे बोट्स एंड शिप कम फ्रॉम सीज थ्रू द रिवर चैनल। डॉकयार्ड किसको कहते हैं? बंदरगाह, जहाँ पे शिप या फिर बोट रुकते हैं उसको क्या कहते हैं? डॉकयार्ड। यहाँ पे लोड और अनलोड किया जाता था। कहाँ पे? लोथल में। उसके बाद हम लोग को वर्कशॉप का भी एविडेंस मिला है। वर्कशॉप में क्या करते थे? डिफरेंट आइटम्स बनाते थे, लाइक बीड्स। उसके बाद बहुत सारे टूल्स मिला है वर्कशॉप में। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। देखिए, अराउंड 3900 ईयर एगो बहुत मेजर चेंज होता है। पीपल जो थे वो स्टॉप लिविंग इन सिटीज़। मीन्स पीपल क्या करने लगे? सिटीज़ में रहना बंद कर दिए। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत अच्छे तरह से प्लानिंग किया जाता था, उसके बाद बनाया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि वो ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स करने लगे। उसके बाद वेट सील्स, उसके बाद राइटिंग्स, सील्स एंड वेट्स वेयर नो लॉन्गर यूज। उसके बाद लेस इम्प्रेशन हाउस वेयर बिल्ड। उसके बाद मोहनजोदारो में गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट। मीन्स गार्बेज जो थे स्ट्रीट में भरने लगे। ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर वाज ए मेजर चेंज। अब हम जानेंगे कि व्हाट वेर द कॉजेज दैट लेड टू द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। देखिए, सम स्कॉलर्स सजेस्टेड दैट दीज आर द कॉजेज दैट लेड टू द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन, बट दे आर नॉट श्योर। जैसे कि पहला कॉज क्या है? डिफॉरेस्टेशन। दूसरा, रिवर ड्राइड अप, ओवर ग्रेजिंग, फ्लड्स एंड रूलर लॉस्ट कंट्रोल। देखिए, स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि दीज आर द कॉजेज दैट माइट हैव लेड टू द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। वो श्योर नहीं है कि इसी कारण से इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ, बट वो सजेस्ट करते हैं कि दीज आर द causes that might have led to the end of this civilization. Thank you.